आप सबका स्वागत है। मैं रौनक माहेश्वरी लॉकडाउन की इस पाठशाला में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। बिना इंट्रोडक्शन अब तो आप सबको पता ही है कि क्या कंटेंट होने वाला है, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। प्लीज़ मेक दिस पेन एंड पेपर रेडी विथ यू। मतलब पेन पेपर के बिना प्लीज़ मत देखिए वीडियोस, काम नहीं आएंगे आपको, याद नहीं रहते, रिटेन नहीं रहते दिमाग में। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो मैं आज बात करने वाला हूँ आप लोगों से। आज स्टूडियो थोड़ा चेंज है, आप बोल सकते हैं मैं अपने घर से बना रहा हूँ ये वीडियो। आज कंप्यूटर सेंटर नहीं गया था मैं। तो लेट्स बिगिन, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा काम पे आते हैं। तो मैं आपको बताने वाला था इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स दिस कंप्राइज ऑफ टू वर्ड्स, इनकम एंड टैक्स। इनकम का मतलब होता है आय और टैक्स का मतलब होता है कर। कर का मतलब होता है टैक्स। तो अभी हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि आपके पास एक कुछ भी इनकम है तो उसके ऊपर अब गवर्नमेंट चाहती है कि आप उसके ऊपर टैक्स पे करें। तो देखिए, अपने दिमाग में एक मिथ होता है या एक धारणा बनी हुई है कि भाई मैं अगर कितनी गाड़ी मेहनत से अगर मैं 100 रुपये जमा किया हूँ तो मैं इस हिसाब से सरकार को 5%, 10%, 15%, 20%, 30% कोई भी क्यों दूं भाई। मैं एक लॉजिकल सा क्वेश्चन है, मैं क्यों दूं सरकार को? आप मतलब सरकार किस हक से मेरे पास मांगने आई है? तो पहली बात तो देखो, आप जो भी काम कर रहे हैं तो उसके पीछे पब्लिक प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती है। आज आप अपने घर के लिए, घर से काम के लिए गए तो आप रोड का यूज करते हो, तो रोड टैक्स ऑब्वियसली पे करते हो। बट आप साइकिल में जाते हो, आप पैदल जाते हो, आप कुछ भी करते हो, तो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली, गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग बिजनेस, उनको पैसे चाहिए होते हैं। तो मैं ये नहीं बोलता कि आप अगर 100 रुपये कमाते हो तो आप इनकम टैक्स पे कीजिए। बट हाँ, अगर आपके पास गवर्नमेंट की जो स्लैब लिमिट्स है 2.5 लाख, 3 लाख, जो भी आपकी लिमिट्स होती है, अगर उसके, मैं उस पर भी आऊँगा। अगर आपको उस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है कि कब इनकम टैक्स भरना जरूरी है, नहीं कब नहीं भरना है। मैं आपको बेसिक इसमें ये बताना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स भरना है या नहीं भरना है, इसके क्या फायदे नुकसान होते हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ। देखो, इनकम टैक्स भरना, सरकार आपको ये बोलती है कि आप अगर नहीं भरेंगे तो आपको कोई सूली पे नहीं चढ़ाएगा। ये आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑब्लिगेशन का मतलब ये गवर्नमेंट बोल नहीं रही है कि आपको भरना ही है, ये आपका एक नेतृत्व बनता है कि अगर आपका इनकम स्लैब रेट से ज्यादा है तो आपको भरना चाहिए। एनीवेज, अब अगर आप इस राइट को, मतलब गवर्नमेंट आपको राइट दिया, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। बट अगर आप उस राइट को एक्सरसाइज करेंगे तो उसके कुछ फायदे हैं। देखो, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, किसी फाइनेंस से रिलेटेड, एजुकेशनल लोन के रिलेटेड, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है। वो सब स्कीम सबके लिए ओपन रहती है जनरली। किसी के लिए ज्यादा होती है कास्ट बेसिस में, जैसे या आप कोटा को अगर आप साइड में रखें, कोटा सिस्टम को अगर आप साइड में रखें, नॉर्मली वो सबके लिए बेनिफिट्स होते हैं। बट वो बेनिफिट्स सरकार आपकी घर आके तो आपको देगी नहीं। तो सरकार ये चाहती है कि भाई आप उस चीजों को अवेल कीजिए। उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है कि आप भाई यहाँ फॉर्म भरिए, ये ऐसे कीजिए, ऐसे यहाँ जाइए, उसके बाद आपको उस चीज का फायदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, गैस की सब्सिडी। गैस की सब्सिडी अगर आपको लेना है तो आपको एक सिस्टम है ना कि आप पहले सिलेंडर लेंगे तो उस समय बैंक अकाउंट डिटेल्स देंगे। उसमें अगर आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल नहीं देंगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट आपकी सब्सिडी का पैसा आपके अकाउंट में कैसे डालेगी। तो इसीलिए कोई भी आपके पास जो राइट्स होती है, गवर्नमेंट अगर आपको कुछ एंजॉय करने देती है तो उसके पीछे कुछ कुछ सिस्टम्स होते हैं कि जिसको आप फुलफिल करेंगे तब आपको वो राइट्स एंजॉय करने मिलेंगे। तो इसी हिसाब से यहाँ पर भी सरकार इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो बहुत सारे आपको फायदे देगी। अब फायदे गिनाता हूँ मैं आपको, तभी आपको ऑब्वियसली कोई भी चीज का जब गोल समझ आता है ना, भाई मेरे को ये चीज पाना है, तो उसका रास्ता अपने आप बन जाता है कि कैसे मेरे को यहाँ पहुंचना है। फर्स्ट, सबसे पहला फायदा, नंबर 1 फायदा, मैं आपको कम से कम नहीं तो 7 से 8 फायदे गिनाऊंगा इनकम टैक्स रिटर्न भरने के। सबसे पहला फायदा होता है, अगर आप लोन लेने जाएंगे, किसी भी टाइप का लोन, कार लोन, आज कार हर घर में चाहिए, कार छोड़ो, घर बनाने के लिए हर किसी को पैसा चाहिए। या अगर आपका घर ऑलरेडी है, ऑलरेडी आपको एक और घर बनाना है तो भी आपको पैसे चाहिए। कार लोन हो, किसी टाइप का लोन, कोई भी टाइप का अगर आपको लोन लेना है तो आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न होना इज मैंडेटरी। बिना इनकम टैक्स रिटर्न के आप कार लोन भी नहीं ले सकते, हाउसिंग लोन भी नहीं ले सकते, एजुकेशनल लोन भी नहीं ले सकते, बिजनेस लोन भी नहीं ले सकते।
तो आपको समझ आ गया कोई भी किसी भी टाइप का अगर लोन चाहिए तो आपको मिनिमम 3 इयर्स ऑफ पिछले 3 साल का रिटर्न चाहिए होता है। उनको प्रूफ एज इनकम प्रूफ कि आप इनकम आपकी इनकम है, आप कैपेबल ऑफ अर्निंग हो। आप जो भी लोन ले रहे हो, सपोज मैं आ गया मुंह उठा के कि भैया मेरे को 1 लाख रुपए का लोन दीजिए, तो पहले तो आप बताइए कि भैया आपके औकात क्या, आप कितना पैसा अर्न करते हैं। तो अगर आप बोलेंगे कि भैया मैं 5 लाख कमाता हूँ, तो प्रूफ क्या, इनकम टैक्स रिटर्न दीजिए, उसको दिखाइए कि मैं 5 लाख रुपए अर्न करता हूँ, तो आपको देंगे पैसा। सेकंड थिंग इज टैक्स डिडक्टेड। कई बार क्या होता है आपका टीडीएस कट जाता है। टीडीएस कट जाता है, बहुत से लोगों को पता भी नहीं चलता, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को पता ही नहीं होता इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसा अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आता है, जनरली मैं आपको बता दूं कहाँ पर आपका टीडीएस कटता है, आपको पता भी नहीं चलता। जनरली जैसे बैंक्स बोलती है, बैंक में आप एफडी कराए 1 लाख रुपए की, बोला भैया 8% का इंटरेस्ट रेट रहेगा, तो हिसाब से अगर आप 1 साल की एफडी होगी तो वो आपको 8,000 रुपये ब्याज देता होगा, बट वो देगा आपको 7,200 कुछ रुपए। तो आप बोलोगे भैया ये नीचे बोलेगा भैया सर्विस चार्ज पर पूरा लिखे रहता है उसमें, तो अपने को क्या लगता है कि वो सब कट पिट किया होगा, कुछ तो अभी बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस होगा। बट बताऊँ आपको क्या होता है, एक्चुअली जो होता है वो 10% इंटरेस्ट रेट होता है, टीडीएस का रेट होता है, वो कट जाता है आपके अकाउंट से। तो अगर मान लो 800 रुपये जो कटा है आपका, आपको वो 800 रुपये आपके बिहाफ में दिखा है तो डिपार्टमेंट में जमा हो चुका है, तो उसको अगर आप चाहते हो वापस पाना तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही पड़ेगा। और बताता हूँ, अगर आपको आपकी सैलरीड एम्प्लॉयड है, जनरली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट उसमें काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, पीएसयूज में काम करते हैं, जैसे एनटीपीसी है रायगढ़ के पास, तो इनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि इनका सैलरी में से टीडीएस कट जाता है। अब सैलरी से टीडीएस कटता है बेस्ड ऑन एडहॉक बेसिस, क्योंकि इन्होंने कुछ सही प्रूफ नहीं दिया होता, या हो सकता है फर्स्ट टाइम हो तो उनका रैंडमली कट जाता है जो टीडीएस उन्होंने कुछ मतलब एम्प्लॉयर को कुछ बताया ही नहीं है कि भैया मेरे इतने और खर्चे हैं, तो उस बेस में कट गया। बट हो सकता है एक्सेस टीडीएस कट गया, हिसाब से 10 रुपये कटना चाहिए, बट आपको कट चुके 20, तो आपको 10 तो वापस चाहिए ना। एक तो ये कि आप लेट गो जाने दो, बट अगले साल फिर यही प्रॉब्लम होगी, उससे सर हम आपको गारंटी देते हैं हमको वापस आगे देंगे। तो कैसे करोगे सर, इनकम टैक्स रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट है, मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट में बहुत सारे ऐसी जगह होते हैं जो जहाँ पे लिखा रहता है कि आप अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्कॉलरशिप। जनरली कई जगह अपने को ऐसा रहता है कि अगर आप लो इनकम वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, या आपके पापा या आपके जो भी केयर टेकर हैं, आपके जो भी गार्जियन हैं, कि अगर लो इनकम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। तो हाउ कैन यू प्रूव दैट कि आप कैसे अपने आप को सिद्ध करेंगे कि हम छोटे और गरीब फैमिली से आते हैं। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा। ऑब्वियसली कई जगह रहता है कि 5 लाख से कम की आय वाले, 5 लाख से कम आएगा ये मतलब नहीं आपको रिटर्न नहीं भरना है। आपको 4.5 लाख रुपए की इनकम है तो आपको हिसाब से तो रिटर्न भरना है ना, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा बताता हूँ, बैंक्स में अगर आपको करंट अकाउंट, जैसे मैं एक वीडियो बनाया हूँ उसमें आपको बताऊंगा करंट अकाउंट्स के लिए आपको चाहिए ही होता है, मतलब करंट अकाउंट कांट बी ओपन विदाउट पैन कार्ड ऑफ दैट बिजनेस, और इनकम टैक्स रिटर्न इज नॉट समवेयर इम्पोर्टेंट बट इम्पोर्टेंट होता है। करंट अकाउंट अगर आपके पास है तो आपको पैन कार्ड चाहिए होगा। सो अगर आपका करंट अकाउंट है और आपका बिजनेस है, तो अगर आपके साथ ट्रांजैक्शन सब्सटेंशियल है करंट अकाउंट में, तो आपको नोटिस आने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू फाइल, यू हैव टू फाइल, इट इज एडवाइजरी टू फाइल, इट विल एडवाइजेबल कि तो आप रिटर्न तो फाइल करिए सर, चाहिए आपकी रिटर्न कम हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अभी तक के पॉइंट्स को आपने कैजुअल लिया हो कोई बात नहीं, अभी वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है, वापस से रिपीट करके नहीं देखोगे तब भी समझ नहीं आएगा, एकदम ध्यान से देखना। आप एक फैमिली को बिलोंग करते हैं जिसमें 4 लोग हैं, 4 में से 2 लोग कमाते हैं, हर साल हम काट पीट के कम से कम 2 लाख रुपए जोड़ते हैं। 2 लाख रुपए, 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 मतलब टोटल 1 साल में आप लोग 4 लाख रुपए जोड़ देते हो। आपने 3 साल तक सेविंग की, 4 या 12 लाख रुपए हो गया, ठीक। अब आप जमीन लेने गए, आपने जमीन ली 12 लाख रुपए की, ठीक। 12 लाख की जब आप जमीन लोगे तो आप रजिस्ट्री करवाओगे। अब रजिस्ट्री करवाएं तो वहाँ तो रजिस्टर हो गया, बट वहाँ पे AIR रिपोर्ट एक बोलते हैं, ऑल इंडिया रिपोर्ट, उसमें क्या होता है जो सब ऐसे बड़े ट्रांजेक्शंस जो 10 लाख से ऊपर के होते हैं जमीन से रिलेटेड, उसकी रिपोर्टिंग होती है। वो यहाँ से डाटा गया डिपार्टमेंट के पास, मतलब कि एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो वो वापस आपको भेजेगा नोटिस कि सर आप ये बताइए कि आपने 12 लाख रुपये कहाँ से लाया। तो आप बोलोगे सर मैं तो 2-2 लाख रुपये जोड़ता था, फैमिली का। बोले क्या प्रूफ है सर आप जोड़ते थे? आप बोलोगे सर मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, आप आस पड़ोस से आके पूछे, नहीं सर आस पड़ोस से कैसे आके पूछेंगे सर, देयर शुड बी समथिंग कॉन्क्रीट ना। आपके पास 4 लाख रुपए की सेविंग हो रही है, आप कैसे बता सकते हैं उस चीज को? तो इस सब
क्रिटिकल सिचुएशन, ये ऐसी सिचुएशन जिसको आप इनकम टैक्स की रिटर्न के बिना प्रूव भी नहीं कर सकते। ऑब्वियसली प्रूव करने के बहुत सारे और तरीके होते हैं, अनऑफिशियल ऑफ द टेबल्स तरीके, जिसमें आप ऑफिसर को पैसा देते हैं, बोलते हैं सर 20,000 रुपये रखिए, ख़त्म करिए केस को, ये वो दुनियादारी। रीजन बीइंग अपने को पता नहीं होता कि ये चीज़ कैसे सॉर्ट आउट होगी। तो बीइंग एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपको ये ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बट इसका एक अच्छा तरीका और सस्ता तरीका ये है कि किसी को भी 500,000 रुपये दे के रिटर्न फाइल करवा दीजिए अपने नॉर्मल से। अगर आपकी, मैं तो ये बोलता हूँ, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि अच्छे आदमी से रिटर्न करवाइए जो प्रॉपर आपको टैक्स प्लानिंग करके दे, आपको, आप जिसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सके। कल की नोटिस आई तो आपको बताए, डिस्क्लोज करे चीज़ों को। देखिए मैं आप प्रमोट नहीं कर रहा अपने आप को, नहीं मैं बोल रहा आप मेरे पास आइए या कहीं भी जाइए, आप किसी भी ऑनेस्ट पर्सन से लीजिए जो भले पैसा थोड़ा ज़्यादा चार्ज करे बट जो कि क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करे। क्वालिटी ऑफ सर्विस का मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं और जो आपको लगता है कि बहुत होशियार भी है और ये सब चीज़ें हैंडल कर सकता है। आपके एरिया में बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, उनके पास जाइए, या नहीं होंगे तो आप खोजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कुछ नहीं कर सकते। बट सीए इज समवेयर वेरी परफेक्ट ऑन दिस फील्ड, उसके थ्रू आप किसी और के पास नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक और कहानी फायदा गिनाने की। अब क्वालिफाई हो गया, पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई आपकी, उसके बाद आपने सोचा कि चलो बिजनेस करते हैं। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बैंक लोन कुछ था नहीं, कि सब बच्चे से कहीं से ले लिए, यार दोस्त से पैसे इकट्ठा करके बिजनेस किए। और भाई साहब पहले साल में कोरोना वायरस आया हुआ था, बिजनेस में हो गया लॉस। अब लॉस हो गया तो क्या किया जाएगा? तो यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न आपके पास आएगा, बोलेगा भैया एक काम करो, अपना मेरी इनकम टैक्स भर दो, उसमें बता दो कि भैया मेरे को ना लॉस हो गया 20 लाख रुपए का। अगले साल जब आप 20 लाख रुपए कमाओगे ना, तो डिपार्टमेंट आपको बोलेगा भैया आपका तो पहले ही 20 लाख रुपए का लॉस था, इसको भी माफ़ कर देंगे। फिर उसके अगले साल अब अगर आप 2 लाख रुपए कमाओगे तो भी रिटर्न भर दीजिए, तो 2 लाख रुपए में तो खैर कोई टैक्स होता नहीं। बट लेट सपोज जैसा सिचुएशन नंबर 2, पहले साल आपका 20 लाख रुपए का लॉस हो, आपने डिपार्टमेंट को दिया, डिपार्टमेंट आपके हाथ जोड़ के आपके यहाँ आ जाएगा हाथ पैर दबाने के लिए, भैया आप लॉस किए हैं, आपको और कोई सेवा होगा तो बताइएगा, हम आपसे इनकम टैक्स मिलेंगे। अगले साल आप बिजनेस किए, आप उससे 10 लाख रुपए कमाए, फिर डिपार्टमेंट बोलेगा कि भैया आप डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, भैया मैं तो 10 लाख रुपए कमाया हूँ, मगर पिछले साल तो मैं 20 लाख के नुकसान में था, मैं कैसे करूँ? तो इस केस में डिपार्टमेंट बोलेगा तथास्तु। उसका कहने का ये मतलब है कि आप 10 लाख रुपए का सेट ऑफ कर दिया, अगले साल मतलब कि तीसरे साल, पहले साल आपका 20 लाख का लॉस हुआ था, अगले साल थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था, उसके अगले साल के लिए और 10 लाख रुपए जो बच गया था वो उसके तीसरे साल काम आ जाएगा। ऐसा अगले 8 साल तक होगा। मतलब कि डिपार्टमेंट चाहती है आप 1 साल गलती करो, 2 साल गलती करो, बट उसके अगले 8 साल के अंदर अगर आप उस गलती को ठीक करके प्रॉफिट कमा लिए तब, और उतना ही प्रॉफिट कमाए जितना आप लॉस किए थे, तब तक कि आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और ये तभी पॉसिबल होगा मेरे दोस्त जब तक आप इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल करेंगे। तो 500,000 रुपए की चीज़ों से डरना नहीं चाहिए अपने को। और मैं तो बोलता हूँ 500 रिटर्न इज बोगस रिटर्न, समथिंग लाइक 1,000-1,500 रुपए की चीज़ों में नहीं बोलना चाहिए अपने को, डरना नहीं चाहिए। ये सब बहुत सारे एडवांटेजेस है। अब आपको बताता हूँ एक सबसे मेजर डिफरेंस, एक होता है टर्म इंश्योरेंस, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। क्या होता है? एक होता है टर्म इंश्योरेंस, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। दोनों भाई है बट दोनों अलग अलग माँ के बेटे हैं, दोनों भाई है बट दोनों अलग अलग माँ के बेटे हैं। अब क्या होता है, देखो टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, नहीं एक काम करते हैं अपन, इसके लिए ना मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इन पॉलिसीज के ऊपर, मतलब कि कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टर्म इंश्योरेंस जो काम ये 100 रुपये में करता है, ये काम वो 10 रुपये में कर देगा। समझ, इतना डिफरेंस है, 10 गुने का फर्क। 10 गुना मतलब मैं कम फर्क बोल रहा हूँ, कम से कम 20 गुने का फर्क होता है। क्या बोलते हैं हम, ये बड़ा भाई है, इसको काम, बड़ा भाई है छोटा भाई, बट ये काम करेगा तो ठगा के आता है, ये 10,000 रुपये लगता है, उस काम को इसमें करेंगे तो हो सकता है 500,000 रुपये में काम हो जाए। तो ये दो अलग अलग चीज़ें। बट छोटा भाई जो है या ये वाला जो आदमी है ना, ये तभी आपको फायदा देगा जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे। तो याद रखना, ये वाला जो आदमी ना, इसके लिए ये चाहिए। तो अपन कौन कौन से पॉइंट्स कवर कर लिए, याद रखना। बैंक लोन चाहिए, फ्यूचर का आप आज से अभी अपने दिमाग में चिंतन करना शुरू, अपने को भविष्य में अगले 2 से 3 साल के अंदर, 2 से 3 साल तो नहीं बोलना चाहिए, 3 साल के बाद का ही सोचना चाहिए। तो 3, 4, 5 साल के अंदर मेरे को ऐसा कोई काम चुना करना है जिसमें वो बैंक लोन लेना पड़े, कार लोन भी लेना पड़े, घर लोन लेना पड़े, किसी भी टाइप का लोन लेना पड़े, एजुकेशन लोन भी लेना पड़े। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन के रिटर्न के बेसिस में आपको कभी भी रिटर्न के बेसिस में आपको वो नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता बोलो? लोन नहीं मिलता आपको, कम से कम पिछले 3 साल के रिटर्न का दिखाना पड़ता है। सेकेंडली, अगर आपका TDS कट चुका है
है तो उस केस में रिफंड के लिए आपको करना पड़ेगा। स्कॉलरशिप, वीज़ा, इनफैक्ट वीज़ा के लिए भी आजकल IT रिटर्न्स इज मैंडेटरी। वीज़ा मतलब अगर आपको कोई पढ़ाई के लिए फॉरेन जाना है तो भी आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, या आपको कहीं घूमने के लिए बाहर जाना है तो भी, पढ़ाई के लिए, किसी भी रीज़न से अगर आपको बाहर जाना है तो आपको वीज़ा चाहिए होगा। वीज़ा तभी मिलेगा जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न होगी। और कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टर्म इंश्योरेंस के लिए भी आपको हेल्प मिल सकती है। आप एनालाइज कीजिए अपने अपने अब ये सब मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, इसको प्रॉपर एक ऐसा ऐसा लाइक दिस ऐसा आपको पॉइंट्स बनाना है, फिर एनालिसिस करना है कि सर मेरे अंदर क्या क्या चीज़ मेरे को रिक्वायरमेंट है, क्या मेरे को भविष्य में इसके लगेगी, या करंट या अगले 6 महीने के अंदर मेरे को ये सब चीज़ नहीं लगा होगा, तो नाउ इज द टाइम टू फाइल द रिटर्न ऑफ द इनकम।